आगे बढ़ते हैं। कराची से शायान सलीम सर्कस की दुनिया में हमें ले जा रही है। ये दुनिया कैसी होती है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में लगने वाले रिवायती सर्कस में तफरी के कई लवाजमात होते हैं और सर्कस शो देखने का कभी ना कभी आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा। इस शो में खास फनकार भी होते हैं जो अपनी उम्र में छोटे मगर अपने फन में बड़ा कमाल दिखाते हैं, जानलेवा करतब करते हैं। ये फन कैसे सीखते हैं, ये सब इस रिपोर्ट में जानते हैं। मासूम चेहरा मगर एतमाद गजब का 7 साला शहजादी गुड़िया से खेलने की उम्र में सर्कस की दुनिया में नाजुक जिस्म से ऐसे करतब दिखाती है कि तमाशाई मुंह में उंगलियां दाब लेते हैं। हो जाए जरा दिल से तालियां। I love you कराची। 4 साल की उम्र से वो जिम्नास्टिक की सलाहियतों का मुजाहरा कर रही है। तालियां, 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 बहुत तालियां। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल सर्कस। हर चीज़ कर लेते हैं। जैसे जिम्नास्टिक, इधर मुड़ गए उधर मुड़ गए, गए रहे हैं बहुत दफ़ा। लगा कहाँ में चोट कहाँ है? कभी सर पे लग जाती, ये लगी थी, कभी हाथ पे, कभी कुछ हो जाता। ऊपर जाती हो तो क्या सोच रही होती हो, क्या जहन में क्या चल रहा हो? बस ज़हन में यही चल रहा था, हम ऊपर जाके काम करने से। सर्कस के ये बच्चे जब चलने के काबिल हो जाते हैं तब से ही उनकी तरबियत का सफर शुरू हो जाता है। शो से पहले बच्चियां सजती संवरती हैं। ये चमकीले कपड़े इनका यूनिफॉर्म है। तालियां बहुत जरूरी। इन बच्चों को खतरों से खेलना सिखाने वाले शहजाद खान कहते हैं जरा सी भी गफलत जान भी ले सकती है और हड्डियां भी तुड़वा सकती है, और ऐसा कई बार हुआ है। करतब करते हुए बच्चियां मर भी जाती हैं। 20 बार ऐसे काम हुए हैं कि कोई बच्चा गिर गया, लात टूट गए, किसी के दांत टूट गए, किसी का बाजू टूट गया, किसी का मनका टूट गया। मतलब ये रिस्की काम है। एक बच्ची थी, ऊपर से वो घूम रही थी राड के ऊपर, गिरी, उसके सारे हड्डी बाजू टूट गए। ये पंजाब की बात है। 8-10 बार तो मेरे सामने मेरे हाथों में हुआ। ये झूले से गिरकर हाथों में लोगों ने दम दिए हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच आपकी तालियों का। मौत की परवाह किए बगैर ये फनकार जब मैदान में आते हैं तो इन बच्चों के दिलो दिमाग पर एक ही चीज सवार होती है और वो है परफॉर्मेंस। जो सिखाया है उसे करके दिखाना है। तालियां बहुत जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तालियां लोग बजाते हैं ना तो हमें जोश चढ़ जाता है, फिर हम सही सही करके उनको दिखाते हैं, अच्छा करके। मेरी मम्मा करती थी, मेरा अब्बू भी करता था। क्या करते थे? फ्लाइंग करते थे, जैसे और आइटम होते सारे करते थे। इस वजह से फिर आगे हमें भी शौक है। मुझे मेकअप का शौक है, दिल करता है तैयार होके जाऊँ, अच्छी लगूँ, सब लोग बोलें कि आप अच्छी लग रही हो। बचपन से यही शौक था, तो इस वजह से पढ़ाई में इतना दिल नहीं था जितना इधर इस काम में था दिल। ना सीख रहे के मैंने ना ये जा रहा था ना झूला, मैंने हाथ छोड़ दिया, यूं उल्टा आके मैं गिर गया था, इधर पाँव में लगी थी। इन बच्चों के वालिदैन भी सर्कस में काम करने वाले ही होते हैं। सर्कस का मालिक वालिदैन से मुआहदा करता है कि करतब दिखाते हुए बच्चा जान से चला गया तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, अगर जख्मी हो जाता है तो इसका इलाज भरपूर कराया जाएगा। गैर मुल्की लोग जब आते हैं ना हमारे पास, अमूमन उधर के टूरिस्ट आते हैं, इधर सर्कसें देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। कहते हैं यार आप लोग इतने रिस्क पे काम करते हो। हालांकि उनका जो भी काम खतरनाक होता है ना, उधर हेल्प पे होती है। काम ज़्यादातर उन बच्चों को सिखाते हैं जो शौक रखते हों। हाँ जी, डरा हुआ बच्चा बेचारा नहीं चलेगा। सर्कस के ऊपर अगर 2 बच्चे काम कर रहे थे, उनके वालिदैन है आगे, उनके वालिदैन है पीछे, घर चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर वो अपने बच्चों को बेचारे खतरों में डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनमें उनका एक बहुत बड़ा रिस्क है। काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से मजबूरी है कि लोग बेचारे करवाते हैं ये काम। इस फील्ड के लोग कम रह गए हैं, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं बहुत कम। आहिस्ता आहिस्ता शायद आने वाले 8-10 सालों में सर्कसें मिले ही ना।
शहरियों को एंटरटेनमेंट फराहम करने के लिए ये फनकार शौक ही शौक में कदम कदम पर खतरात मोल लेते हैं। उम्र भर की माजूरी के अलावा छोटी मोटी चोटें आईं तो इनको ये फनकार खातिर में नहीं लाते। ऊपर से मैं गिरा था, मैं मतलब झूले के अंदर ही हाथ छोड़ दिए थे, तो वो ऐसा फन है कि झूलों में हाथ छोड़ देने चोटें वावा लगती हैं। तो मेरा हाथ भी टूटा था, ये खब्बा मेरा टूटा हुआ है, तो मेरा सर भी फटा था, ये थोड़ी फटी था, मेरे 3 टाँके भी लगे थे, उधर से बहुत चोटें आई थी मेरे को। तो उसके बाद ख्याल नहीं है कि यार इसमें तो जान जा सकती है, छोड़ दो मैं ये। बस फिर वो मैंने जब डर सा लग गया था, फिर मैंने 2-3 दिन मैंने छुट्टी मार दी थी, मगर मेरे जो सर्कस के इधर दोस्त थे उन्होंने मेरे को बोला यार डर गया तो समझ तेरे को सारे बदनाम कर देंगे, तो ये आपने डरना नहीं, आपने करके दिखाना है। फिर हिम्मत सारों ने जगाई तो मैं फिर दोबारा इस फील्ड में आया, मैंने कहा करना है तो करना ही है। फन की कोई हद नहीं, तो सर्कस का भी यही उसूल है। जिस शहर में सर्कस लगता है वहाँ ये लोग खानदान के साथ खैमाजन हो जाते हैं। सर्कस तो नाम ही जान पर खेल कर कुछ करने का है। ये छोटे फनकार गिरते पड़ते मुख्तलिफ करतब दिखाकर तमाशाइयों को हैरान कर देते हैं और अपने फन का लोहा भी मनवाते हैं। गो के सर्कस में हादसात मामूल की बात है, मगर इस तरह के करतब दिखाने के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाना चाहिए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, सामा, कराची।